हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आरएस मैथ 6G में। आज हम पढ़ाने वाले हैं कक्षा 9 की गणित प्रश्नावली 1F, जिसमें हम सीखेंगे कड़ियों का किस तरह हम योग करते हैं और किस तरह इसका व्यवकलन करते हैं। ठीक है, चलिए इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। एक्स्ट्रा यहाँ पे कड़ियों का योग कब होता है? जैसे √5 लिखा हो और यहाँ पे √7 लिखा हो, तो इनका योग जो करोगे तो सेम यही रहेगा। अब इससे ज्यादा योग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अगर हमें जोड़ना है तो अंडर रूट वाले नंबर सेम होने चाहिए, तभी ये जुड़ घट सकते हैं। जैसे 3√5 लिखा है और -2√5 लिखा है, तो ये घट के 3 में 2 घटाओ 1 और √5, और 1 लिखा नहीं जाता है, इस वजह से हम केवल और केवल √5 बोल सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर 6√3 लिखा हुआ है और +5√3 लिखा हुआ है, तो ये जो √रूट के पहले वाले नंबर होते हैं ये जुड़ते हैं, और देखिए अंडर रूट वाली संख्या जो रहती है वो वैसे ही लिखी रहती है। तो कितना हो जाएगा? 6 + 5 = 11√3। आगे होगी बात समझ में? चलिए देखते हैं यहाँ पे, अगर 2√3 लिखा है और यहाँ पे +5 या 5√2 लिखा है, तो क्या ये जुड़ेगा घटेगा? नहीं, ये ऐसे ही रहेगा। अब ये जुड़ घट नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि ये जो कड़ी में जो नंबर लिखे हुए हैं ना, ये सेम नहीं है। ठीक है, और जब सेम नहीं है तो हम इसको नहीं जोड़ सकते हैं। चलिए, अगर इसी तरह लिखा हो 6√5 +√50, अब अगर इसको जोड़ेंगे तो ये नहीं जुड़ेगा। ठीक है, लेकिन हम अंडर रूट से जो नंबर जोड़ा जिसका बन रहा है, हम उसको बाहर निकाल लेंगे। बाहर निकालने के बाद फिर देखते हैं अंडर रूट के अंदर सेम वैल्यू बच रही है, सेम मान बच रहा है कि नहीं। अगर बच रहा है तो जोड़ घटा सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते कोई। तो इसको हम कैसे करेंगे? 6√5 जैसे लिखा है वैसे ही लिख दो, प्लस यहाँ पे अगर हम गुणनखंड करेंगे तो 5 × 5 × 2, तो ये हो जाएगा 6√5 + 5, जिसका जोड़ा बन जाता है उसको बाहर कर लेते हैं और क्या आ जाएगा? √2। अब ये क्या जुड़ेगा घटेगा? नहीं, नहीं जुड़ सकता है। ठीक है, क्यों? अंडर रूट के अंदर 5 है, यहाँ पे अंडर रूट के अंदर 2 है, इससे वैल्यू नहीं है, इससे नहीं जुड़ सकता है। ठीक है, चलिए और ऐसे सवाल देखते हैं। यहाँ पे जैसे लिखा हो 4√49 + 9 अंडर रूट 147। ठीक है, अब इसको देखते हैं कुछ हो रहा है कि नहीं, कैलकुलेट करेंगे इसको। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे 7 का वर्ग होता है, तो 7 है लिख देंगे, +9। यहाँ पे देखा जाए तो इसकी गुणनखंड कर लो, 7 × 7 और गुणे 2, 3। ठीक है, अब यहाँ पे 7 × 28 हो जाएगा, +9 जिसका जोड़ा बन गया उसको बाहर कर लो और √3। तो यहाँ पे 28 + 9 = 63, वो √3 ही रहेगा। अब इससे ज्यादा नहीं जोड़ सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है, अगर करनी के जो अंदर सेम वैल्यू है, मतलब जैसे √3 लिखा है, यहाँ पे भी √3 लिखा हो, तभी हम जोड़ घटा सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, किसी एक में करनी वाला नंबर लिखा हो और दूसरे में ना लिखा हो, तो इसको भी हम ऐड नहीं कर सकते हैं। ऐड होने के लिए या सब्ट्रैक्ट होने के लिए जब करनी वाले नंबर दोनों में बराबर वैल्यू के होंगे, तभी ये जुड़ घट सकते हैं। ठीक है, अब जैसे है, अब ये ना जुड़ने वाले थे, अब जोड़ने वाला भी कैसे हो सकता है? तो देखिए, यहाँ पे लिखा हो 5√32
और यहाँ पे अंडर रूट 50, 350। अब ये सवाल लिखा है, अभी आप इसको नहीं जोड़ सकते हैं, क्यों? क्योंकि अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू है वो सेम नहीं है। ठीक है, तो हम इसको गुणनखंड करके कर सकते हैं। अंडर रूट 5, यहाँ पे 2, टू इसके फैक्टर किए हैं 32 के, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, प्लस 3, इसको हम फैक्टर करेंगे तो 5 गुणे 5 गुणे 2, इस तरह से फैक्टर हो जाएगा। जिसका जोड़ा बन जाता है उसको बाहर निकाल लेते हैं, ये तो पता ही है। 2, 5 गुणे 2 गुणे 2, अंडर रूट क्या बचा 2, प्लस 3 गुणे 5, अंडर रूट में के अंदर क्या बचा 2, गुणा कर लो, 5 चौको 20√2, यहाँ पे 15√2। ठीक है, तो यहाँ पे रूट वाली संख्या दोनों में सेम है ना, अब ये जोड़ सकते हो आराम से। तो 20 में 15 जोड़ दो, कितना आएगा? 20 में 15 जोड़ोगे 35√2, ये आंसर हो जाएगा। तो हमें जो करड़ी के अंदर नंबर लिखे होंगे उनको हम छोटे छोटे फैक्टर करेंगे। फैक्टर करने के बाद जिसका जोड़ा बन रहा होगा उसको बाहर निकाल लेंगे, फिर इसके बाद जोड़ घटा लेंगे, अगर जोड़ घट रहा होगा तो, सेम करड़ी मिल रही होगी तो। ठीक है, यहाँ पे अंडर रूट लगा है, यहाँ पे क्यूब रूट भी लग सकता है, ठीक है, 4 रूट भी लग सकता है, तो कुछ भी हो सकता है, वो तो आगे सवाल में देखेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, करड़ी में जब सेम नंबर होगा तभी हम जोड़ घटा सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, क्वेश्चन नंबर पहला है 2 अंडर रूट 8 प्लस 5 अंडर रूट 32। इनको करना क्या है, पहले वो लिख देते हैं। समरूप पदों को जोड़ते हुए सरल कीजिए। समरूप पदों को जोड़ते हुए सरल कीजिए। ठीक है, समरूप वही है जिनमें अंडर रूट का नंबर सेम लगा हुआ, ये क्यूब रूट नंबर सेम हो। ठीक है, इनको जोड़ते हुए सरल कीजिए। अब देखिए ये सेम तो है नहीं, अब इसको क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। कैसे? 2 अंडर रूट 8 का हम फैक्टर करेंगे तो 2 गुणे 2 होता है। ठीक है, प्लस 5 अंडर रूट 32 का फैक्टर करेंगे तो 2 गुणे 2 ये 8 का हो गया, चौको 32, 2 गुणे 2। जिनका जोड़ा बन रहा है उनको हम बाहर निकाल लेंगे, 2 गुणे 2 अंडर रूट 2 बचेगा, प्लस 5, 2 2 निकल जाएगा, इससे भी 2 निकल जाएगा, तो अंडर रूट 2 ही तो बचेगा। अब इनका गुणा कर लो, 2 दूनी 4, 4√2, प्लस 5 को 20, 20√2। ठीक है, अब ये देखिए रूट वाली संख्या सेम आ गई ना, कोई दिक्कत नहीं। अब हम रूट के पहले जो नंबर लिखा है उसको आराम से जोड़ देंगे, 20 4 24√2, ये हमारा नंबर हो जाएगा आंसर। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है 7√3 प्लस 2 अंडर रूट 27। अब देखिए अभी यहाँ पे अंडर रूट के अंदर सेम वैल्यू नहीं है, सेम नहीं है, तो इसे भी नहीं जोड़ सकते हैं, पहले इसका फैक्टर करेंगे। ठीक है, साथ सेम वैल्यू बन जाए, तो 7√3 प्लस 2, इसके फैक्टर करेंगे, 3 9 27 होता है, 3 9 गुणे 3 27। जिसका जोड़ा बन जाता है उसको अंडर रूट से बाहर कर सकते हो, 7√3 प्लस 2 इंटू ये 3 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट 3 बचेगा। तो 7√3 प्लस 3 गुणे 6√3, तो 6 7 13 अंडर रूट 3। देखिए जो भी अंडर रूट के अंदर सेम संख्या होती है उसको नहीं जोड़ते हैं,
उसके पहले वाला नंबर जोड़ते हैं और उसको जो है जैसे अंडर 3 इसमें लिखा है, अंडर 3 इसमें लिखा है, तो दोनों में लिखा है तो उसको एक बार लिख देते हैं। ठीक है, ये सवाल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कर देते हैं। 9 √5 माइनस 3 √5। अब ये सवाल है, अब इसमें तो फैक्टर करना ही नहीं है, आराम से जोड़ लो। ठीक है, √5 कोई दिक्कत नहीं। तो 9 में 3 घट जाएगा क्योंकि चिन्ह माइनस का लगा है, तो 9 में 3 घटा दो, बाकी अंडर तो 5 लिखना ही है। तो क्या आएगा 6 √5। हो गया सवाल, बड़ा सिंपल था, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, √24 प्लस √54 माइनस √96। अब ये सब अलग अलग लिखा हुआ है नंबर। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे, फिर इसके बाद इसको मतलब जोड़े घटाएंगे। तो √24 के गुणनखंड क्या होते हैं, 2 × 2 × 2। 8 त्रिक 24 होता है ना, 8 के गुणनखंड हो गए और त्रिक 3 का 3 भी कर दिया, प्लस 54, 6×9 = 54। तो 6 के गुणनखंड क्या होंगे, 2 × 3, और 9 के गुणनखंड 3 × 3। ठीक है, 6×9 = 54 हो गया ना। माइनस यहाँ पे जगह ना होने की वजह से इसको हम यहाँ पे लिखे जा रहे हैं। 96 के गुणनखंड क्या लिखेंगे, 16×6 = 96। ठीक है, तो 16 के गुणनखंड 2 × 2 × 2 × 2 और 6 के गुणनखंड 2 × 3, ये है 16×96। अब देखिए जिसका जोड़ा बन रहा है उसको बाहर निकाल लेंगे, इसका भी जोड़ा बन रहा है, इसका जोड़ा, इसका भी जोड़ा बस। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 √6 प्लस 3 √6 माइनस 2 × 2 √6। ठीक है, √6। तो अब देखिए यहाँ पे √6 वाला सेम नंबर है, 3 2 5, 5 √6 बन जाएगा, माइनस 4 √6। अब ये घट जाएगा, 5 में 4 घटा दो, एक बचेगा और एक लिखा नहीं जाता है, इससे आंसर हमारा क्या आएगा, √6। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अरे ये मान के चलो हम कोई भी सवाल आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, सारी चीजें बहुत एकदम क्लियर बताई जाएंगी। ठीक है, अब इस चैनल से जुड़े रहिए बस। चलिए अब क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 2 √3 और 5 √3 का योग। तो इन दोनों का योग, तो 2 √3 प्लस 5 √3 ये लिखा हुआ है, इनको जोड़ करना है। तो अंडर यहाँ पे भी सेम वाली संख्या है, यहाँ पे भी सेम संख्या है, तो ये जुड़ जाएगा, 5 और 2 7 √3। ये हमारा आंसर हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है 5, ये करने में 5 है और यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, प्लस 2 करने में 5 है और अंदर भी 5 है। अब ये सवाल है, अरे कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे अंडर रूट लगा था, यहाँ पे 5 मूल लगा है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये सेम नंबर है, अब जोड़ घटा सकते हो। और तो यहाँ पे प्लस है तो जुड़ेगा, 5 और 2 7, क्या आएगा 7, और कड़ी में जो लिखा है उसी को लिख देंगे। हो गया सवाल, बड़ा सिंपल है। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं, 7 नंबर है। यहाँ पे 5 और ये घनमूल लगा है, 3 यहाँ पे लिखा हुआ है, घनमूल होता है, माइनस 16 यहाँ पे भी घनमूल है। अब देखिए
घनमूल लिखा है तो 3 के जोड़े बनेंगे। जैसे इसमें 5 लिखा था तो 5 बार किसी संख्या का अंदर गुणा होता तो एक बार बाहर निकलता। यहाँ पे 3 है तो 3 अंदर 3 बार गुणा होगा एक ही संख्या का, तब वो संख्या एक बाहर निकलेगी। तो यहाँ पे गुणनफल करके देख लेते हैं। 5 करने में 3 और 2 क्यूब रूट 2। अब इसके फैक्टर कर लो, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है, तो इसमें एक जोड़ा बन गया ना 3 का। तो यहाँ पे 5 क्यूब रूट 2 माइनस 3 को बाहर निकालेंगे, और 3 को नहीं 2 को, 2 का 3 बार जोड़ा बन गया ना। अब यहाँ पे बचा कितना 2, और यहाँ पे कड़ी में 3 लिख देंगे। अब देखिए कड़ी में जो नंबर है वो सेम है, कोई दिक्कत नहीं, सेम है। तो अब क्या कर सकते हैं, घटा लो आराम से, 5 में 2 घटा लो 3 आएगा, और कड़ी में 3 लिख देना, और यहाँ पे अंदर 2 लिख देना, बस हो गया सवाल। क्या दिक्कत है इसमें, आराम से कर सकते हो, प्रयास तो करो, सब कुछ होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, अंडर रूट 50 प्लस अंडर रूट 72। ठीक है, अंडर रूट 50 प्लस अंडर रूट 72। अब इसका जो है योग करना है, तो पहले फैक्टर करके देखते हैं, जो करने में आएगा वो सेम नंबर आएगा कि नहीं, है ना। तो 50 है, इसके फैक्टर करेंगे तो 5 गुणे 5 गुणे 2 होता है, प्लस 72। 72 के फैक्टर कैसे करेंगे, 8 9 72 होता है ना। 8 का फैक्टर होता है 2 गुणे 2 गुणे 2, 9 का होता है 3 गुणे 3। ठीक है, यहाँ पे देखा जाए तो क्या मिलेगा, 5 बाहर निकल जाएगा। देखिए एक जोड़ा बन रहा है, और जिसमें कुछ नहीं लिखा होता है उसमें वर्गमूल ही होता है। यहाँ पे 5/2 आ गया, प्लस यहाँ पे ये जोड़ा बन गया और ये जोड़ा बन गया, तो 2 गुणे 3 बाहर निकल आएगा, अंडर रूट क्या बचेगा 2। 5 अंडर रूट 2 प्लस 6 अंडर रूट 2, तो क्या आ जाएगा 11 अंडर रूट 2। ये हो जाएगा हमारा आंसर। उम्मीद करते हैं बच्चों कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।